सुना क्या? अनु अचानक घर आ गई है सब सामान लेके। अरे झगड़ा तो होना ही था। और नो बिल्कुल जवान लड़की, इस आधे उम्र के आदमी से शादी करके आखिर कितने दिन तक चकाचक रहेगा। अब आदमी भले ही अमीर हो बढ़िया हो, पर उम्र का फर्क होता है ना, वो दिक्कत खड़ी करता है। सही कहा बहन, मैंने तो पहले ही कहा था ये शादी टिकने वाली नहीं है। अरे पैसा देखकर रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन दिल कहाँ से जुड़ेगा? देखो अमीरी का भूत 4 दिन में उतर गया। पुष्पा जरा बोली वो पागल मत बन पुष्पा, ऐसे बीच सड़क पे तमाशा करके अपनी चुनाव वाली इमेज खराब मत कर। अरे इन लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, तू किसका किसका मुंह बंद करेगी? ये तो जब तक किसी के घर का तमाशा ना देख ले इनके पेट का पानी नहीं पचता। तू अपने गुस्से पे काबू रख। कैसे काबू रखूं? हाँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का? अरे हमारा भी अपना खानदान है ना, मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की है क्या? आज इनका मुंह बंद नहीं किया ना तो पूरे मोहल्ले में थू थू करवाएंगी है। तो जितना बात करेगी ना उतनी ही बात बढ़ेगी। अरे दिमाग से काम ले पुष्पा, तुझे चुनाव जीतना है या इन लोगों की फालतू बात का जवाब देना है? एक बात बता, अभी तक तो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, अब अचानक से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि अनु ऐसे वापस घर आ गई? कुछ जरूर बड़ा हुआ है। पता नहीं, अब तक सब ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख पुष्पा, मुझे तो उस रजनी पे पहले से ही शक था। वो तो हमेशा ही शादी के खिलाफ थी। वो तो यही चाहती है कि अनु का घर टूट जाए और मोहल्ले में तेरी बदनामी हो। अरे जो कुछ करना था मेरे साथ कर लेती, मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था इसका? यही तो उसकी चाल है पुष्पा। रजनी बहुत शातिर है, तो इधर चुनाव की तैयारियों में लगी है और वो तेरे पीठ पीछे चाले चलने में लगी हुई है। इस रजनी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं इस रजनी को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी मोहल्ले में। अरे मीरा, तुम आज फिर यहाँ आ गई? ओह सॉरी, यश को लेने आई होगी राइट? आई फील सो सैड फॉर यू। उसकी पर्सनल ड्राइवर बन गई हो तुम? यस मैम, मैं यश को ही यहाँ पर लेने आई हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है। एंड आपके जो ये पॉइंटलेस टॉन्ट्स है ना, ये मुझ पर कुछ असर नहीं करने वाले हैं। इससे आपका और मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। वैसे अच्छा ही हुआ तुम यहाँ आ गई। अनु तो उस घर से जा चुकी है अब हमेशा के लिए, तो किसी को तो उस यश का ख्याल रखना ही पड़ेगा। घर छोड़ के चली गई है मतलब? मैंने सुना था कि वो लोग हनीमून पर जाने वाले हैं, तो अचानक सब ठीक है ना? देखो देखकर तो नहीं लगता कि सब ठीक है। तुम्हें पता है क्या हुआ? कल मैंने स्टेयर्स के पास से गुजर रही थी, अनु को देखा, शी वाज क्राइंग। उसके 1 घंटे के बाद वो बैग पैक करके चली गई। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। आई मीन रियली, सच में? मतलब मेरा मतलब है सच में ऐसा? सच में। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई दोनों के बीच में? मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो मीरा, तुम सुबह सुबह यहाँ पर? यश भैया का तो मैं ऑफिस लेकर जा रहा था। जब हम दोनों ऑफिस आ ही रहे हैं तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? वो एक्चुअली मुझे रास्ते में कुछ काम था, तो मुझे लगा मीटिंग में बिजी हो जाएंगे तो यश परेशान ना हो, तो इसलिए मैं उन्हें पिक करने आ गई। कि मीरा कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही है यश के साथ। इतना आउट ऑफ द वे जाकर यश की हेल्प करने के पीछे रीजन क्या है इसका? थैंक यू, आप मुझे पिक करने आए। I'll see you. चले? लेट्स गो। रजनी, रजनी, रजनी बाहर निकल, बाहर निकल। अरे तुझ में हिम्मत है ना तो बाहर आ और मेरे सामने खड़े हो। ये जो तू शराफत का नाटक करती है ना, तेरे इस नाटक से आज मैं पर्दा उठाऊंगी। बाहर आ। क्या हो गया पुष्पा? क्या बदतमीजी है? पूरे मोहल्ले में तेरी आवाज गूंज रही है। क्या हो गया तुझे? मुझे क्या हुआ है? अरे मैं पूछती हूँ तुझे क्या हुआ है? रजनी, इतना जलना अच्छी बात नहीं होती। ये तो तू दूसरों की खुशी को देखकर अपना खून जलाएगी तो तू बचेगी। देख, दूसरों की खुशियों को देख करके ना जो तेरे पेट में मरोड़ उठती है ना, उसका इलाज लगता है आज मुझे ही करना होगा।
पुष्पा, तू मुझे बताएगी मैंने क्या किया है? पुष्पा आंटी, क्या हो गया है आपको? क्या किया है मेरी मम्मी ने अभी? आप क्यों बेवजह मम्मी से लड़ रहे हो बार बार? देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना, उसकी वजह से तेरी माँ ये सब कर रही है। मैं सब जानती हूँ। कल जो तुम लोगों ने पूजा करवाई है ना, वो मेरी अनु को नजर लगाने के लिए, उसकी जिंदगी खराब करने के लिए की है ना, ताकि उसके घर में कलेश हो, वो अपना सामान लेकर के यहाँ चली आए। तो देख, तेरी माँ की बुरी नजर लग गई मेरी अनु को। ये सब तेरी माँ की काली करतूतों का नतीजा है। अरे पुष्पा, तेरी मती मारी गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे अपनी बेटी के झगड़े तो तुझसे समझ नहीं रहे और मुझ में गुस्सा उतार रही है। शर्म कर ले, थोड़ी शर्म। बस करो, क्या हो गया है? शांत हो जाइए और ये तो बताइए किस बात के लिए इतना झगड़ रहे हो दोनों? पुष्पा आंटी, आप मेरी बात सुनिए। हमने जो पूजा रखी थी ना, वो घर की शांति के लिए रखी थी। आप चाहे ना, आप पंडित जी से पूछ लीजिए। आपको क्यों लगता है कि मम्मी अन्नू के खिलाफ जाएगी? अन्नू से बहुत प्यार करती है मम्मी। अरे बेटा, तू बहुत भोली है। तू नहीं जानती तेरी माँ को। इसके अंदर ना जहर भरा हुआ है, जहर। तेरी शादी जब से हुई है ना, तब से इसके पेट में दर्द हो रहा है और इसे ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि तेरी शादी इतने बड़े घर में हो गई। करो मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं अपनी रजनी आंटी को ना अच्छे से जानती हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझसे कितना प्यार करती है मैं जानती हूँ। छोड़ उसे। पुष्पा जी बस भी कीजिए, चलिए अंदर। पुष्पा, सुन ले गोपाल भैया क्या बोल रहे, सुन ले और जा यहाँ से, वरना क्या कर लेगी तू? हाँ, मैं यही खड़ी हूँ। जो करना है ना कर ना। क्या करेगी? मारेगी मुझे, मारेगी मुझे, तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। इस पूरे मोहल्ले में ना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। देख रही हूँ मैं भी, तू क्या करेगी। छोड़ मुझे। बस इसके आगे एक शब्द नहीं। बहुत बना लिया तमाशा, ले जाओ इन्हें घर। चलो मम्मी, तू देख लेना। पुष्पा जी, देख लूंगी तुझे मैं। रजनी, तू मत सोच। अरे भाई लोग, आप भी जाइए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ माँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हनीमून के क्या प्लान है? कब जा रहे हो तुम अनु को लेके? मामा, वो अभी अनु अपने घर गई है ना, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, और कैसे जाओगे? बिना टिकट के? आर्य, मुझे तुम्हारे कमरे में टिकट्स मिली, फटी हुई। मुझे साफ साफ बताओ बेटा कि बात क्या है? कि तुम्हारे और अनु के बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए वो घर छोड़ के गई है अपने मैके? हाँ, सारी गलती मेरी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी गलती हुई है तो सुधारो उसे मनाओ, वापस ले आओ, माफी मांगो उससे। माँ, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे माफ करेगी। मैं जानती हूँ बेटा कि तू अनु के बिना नहीं जी सकता और ना ही वो तेरे बिना जी सकती है। इसलिए जा बेटा, उसे घर वापस ले आ। रिश्ते में कभी हार नहीं होती बेटा।